तो हेलो दोस्तों। जिस्पा में दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं आपको बैकग्राउंड में होटल दिखा रहा था, उस होटल में जाके मैंने पूछा कि सिंगल बेड हो तो, लेकिन सिंगल बेड नहीं था। को नॉर्मली उनके पास डबल ही था। अगर डबल में भी सिंगल वैकेंसी है तो वो आपको दे देते 1500 रुपये चार्ज में। मैं कहा नहीं भाई, 1500 में तो वही बात है ना, तो मैं चीख लूँ मैं नहीं आई। तो 1500 रुपये दे देते वो। तो उन्होंने मैंने पूछा कि कोई होम स्टे वगैरह हो तो यहाँ पे, क्योंकि वही बात है ना कि अभी जैसे बाहर हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। वैसे तो मेरे पास कैंप है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है कैंप लगाने की, क्योंकि वही मैं नहीं चाहता कि भाई मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऊपर और भी जाना है अभी। ठीक है, तो नॉर्मल उन्होंने बताया कि साइड में उसके होटल के बिल्कुल साइड में ही एक होम स्टे है। ठीक है, अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रूम भी दिखाऊंगा। अभी मैंने कॉमन लिया है। कॉमन में 500 रुपये चार्ज है, इसमें कोई आपका फूड इंक्लूड नहीं है। आपके रूम के 500 रुपये हैं। कॉमन होगा आपका, एक दो बंदे और भी आ जाएंगे अगर आएंगे तो। वैसे मुझे लगता है इस टाइम के बाद कोई आएगा। ठीक है, रूम काफ़ी ठीक है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो बैकग्राउंड में अगर आपको दिखे, रुको, फोकस ऑन करना पड़ेगा। ये ऐसा खाने का ये है कि भाई यहाँ पे उन्होंने, जैसे जो अंकल थे उन्होंने बताया कि एक होटल है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रोड के नीचे जाके, उसका खाना अच्छा है। बाकी अपन जाएंगे भी थोड़ी देर में, जाके देखेंगे कि खाना कैसा है कैसा नहीं। नॉर्मली हमें तो वही बात है, घर का खाना है, कोई पिज्ज़ा तो हमें चाहिए नहीं, दाल रोटी मिल जाए बहुत है। और नॉर्मली जैसे मैंने इनको बोला भी कि अगर जैसे मेरा गला ख़राब है तो मुझे काढ़ा मिल सकता है, तो वो काढ़ा बोले कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं, सुबह की चाय देते हैं कि सुबह की चाय आप सॉरी हम आपको दे देंगे। सांस चढ़ गया भाई। मैं इनकी छत पे गया, हवा चल रही है बहुत गंदी। हाँ पर हूँ मैं भी। सही है वैसे यार। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी सोलो ट्रैवल करना है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, मनाली तक आप नॉर्मली आ जाओगे, सब आ जाते हैं मनाली तक। मनाली तक कोई आपको बड़ी दिक्कत नहीं होती। चंडीगढ़ से कोई भी बस उठाओ, मनाली पहुँच जाओ। ठीक है, बात होती है मनाली से। मनाली के बाद क्या करना है आपको। मनाली आप 1 2 दिन 3 दिन स्टे करो। अगर वो स्टे करो मनाली में, कोई जरूरत नहीं आपको भागने की। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा रह चुके हैं तो फिर वो अलग बात है। मनाली में घूमो। अगर आप सोलो हैं, ठीक है, आपके पास बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर आप पैदल भी हो, अगर आप सोलो हैं तो मनाली से अपना सामान इकट्ठा करो, जो भी आपको चाहिए बेसिक। जैसे आपको खाने का चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर तो वही बात है कि 2 चॉकलेट बार डालो बैग में और निकल लो, वो हो सकता है। तो नॉर्मली आप 1 2 दिन 3 दिन मनाली में स्टे करो। ठीक है, हॉस्टलर लो, हॉस्टल में बेड लो। क्योंकि अभी मैंने 3 दिन का स्टे 800 900 रुपये में, 900 रुपये में 3 दिन का स्टे किया। और तकरीबन तकरीबन मैंने 1200 रुपये का खाना खाया होगा। तो मनाली में मेरा 3 दिन का स्टे कितने का पड़ा, अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपये। 2500 रुपये 3 दिन के हिसाब से तो बहुत सही है ना भाई। तुम्हें और क्या चाहिए। तो उसके बाद मनाली से निकलो आप सुबह सुबह। ओके, मनाली से सुबह निकलो। सुबह निकलने के बाद आप जाओ बस स्टैंड, जो मॉल रोड पे ही है। वहाँ से आप केलोंग की बस लो। 10 बजे 11 बजे जब भी निकलो आप। एक आती है 12 बजे बस वहाँ पे केलोंग की, एक आती है 12:30 बजे, एक आती है 2 बजे। इन तीनों में से कोई भी ले लो आप। मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आप 12 बजे वाली ले लो, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले पहुँचा देगी यहाँ पे। आप जिस्पा आ जाओ। जिस्पा में आके आप कोई होम स्टे या फिर हॉस्टल देखो। हॉस्टल यहाँ पे है नहीं, हॉस्टल मतलब है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन होम स्टे बहुत सारे हैं। ठीक है, होम स्टे लो अगर आप सोलो हो तो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप 2 3 बंदे हो तब भी आप होम स्टे ही लो, क्योंकि पैसे वेस्ट करने में क्या मतलब है यार, पैसे क्यों वेस्ट करने, है ना। होटल में रह के, होटल में रहोगे तुम, वही बात है ना, सीट ही तो गंदी करनी है तुम्हें, और क्या करना है। उठ के चले जाओ, 2000 रुपये में तुम उसकी सीट गंदी करने आए थे। तो होम स्टे लो, होम स्टे में रहो। होम स्टे का बेनिफिट ये है कि एक तो आप नॉर्मली जैसे आप घर पे रहते हो वैसे माहौल में रहते हो, और दूसरा क्या है कि आपको सस्ता पड़ता है, आपकी जेब पे इतना भारी नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप घूमते हो ना खर्चा बहुत होता है, बहुत मुश्किल। कई लोग तो इसलिए नहीं निकलते ना, क्योंकि वही बात है, पैसे बहुत लग जाएंगे यार, पैसे बहुत लग जाएंगे यार। लेकिन वही बात है ना यार, पैसे बचाओ, बचाने आने चाहिए तुम्हें। तुम क्यों जा रहे हो, तुम बाहर जाके भी अगर तुम्हें वही बात चिकन डिनर करना है ना, फिर वही बात पबजी वाली बात, चिकन डिनर। अगर तुम्हें बाहर जाके भी भाई चिकन डिनर करना है तो पैसे तो लगेंगे।
चिकन डिनर तो तुम गुड़गांव में बैठ के भी कर सकते हो। बाहर निकलो तो वहाँ की लोकल चीज़ें खाओ जो वहाँ पे बनता है लोकल। ये मत बोलो कि मेन्यू में से देख के मुझे ये दे दो, उसको बोलो कि आपका लोकल क्या है बेस्ट वो मुझे बताओ। वो खाओ, एक तो आपको सस्ता मिलेगा क्योंकि लोकल चीज़ें सस्ती होती है, उनको बाहर से लानी नहीं पड़ती, यहीं पे चीज़ें उगती है वहीं पे बनती है। ठीक है। और हाँ मैं बता रहा, मैं बह जाता हूँ यार, इधर तो निकल जाता हूँ। तो मैं बता रहा कि आप मनाली से निकलो सुबह 12 बजे। ठीक है। वहाँ से आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे होम स्टे लो। टोटल आपका मनाली से यहाँ तक मेरे किराए के पैसे लगे 178 + 60। ठीक है। यहाँ तक तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता। लेकिन वही बात है ना, पहाड़ों में यार तुम 16 किलोमीटर का 32 किलोमीटर का मुझे पता लगता है, क्योंकि वही बात है ना, घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो नॉर्मली वही बात है ना कि सही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट है। गवर्नमेंट, कभी भी टैक्सी मत लो, कभी भी वोल्वो मत लो। लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, लाइट आने के बाद आपको मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। तो अयो लाइट चली गई थी, लाइट तो आ गई लेकिन मैं बाहर आ गया था। हुआ क्या कि उन अंकल ने बताया था कि एक ढाबा है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। मैं आपको इसका होम स्टे का नाम भी बताऊँगा बाद में। 500 रुपये में काफ़ी सफिशिएंट रूम है यार, अकेले के लिए, इंसान के लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी सही है। अगर तुम 3 बंदे भी हो तो एक कॉमन रूम में रह सकते हो। मुझे लगता है कि होटल से काफ़ी सही है। ठीक है। और वही बात है, प्राइस भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। 500 रुपये मुझसे भी 500 रुपये लिए इन्होंने। इसमें कॉमन लैट्रिन बाथरूम रहेगा आपका। और रही बात होटल की, अभी अपन ढाबा ढूंढते हैं। वो उन्होंने कहा था, उनको नाम तो याद नहीं, थोड़े से बुजुर्ग है ना, उनको तो कहते कि मुझे याददाश्त इतनी वो है नहीं। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरे में? चल दिख रहा, थोड़ा बहुत लाइट तो है। तो बोले कि लेफ्ट हैंड साइड रोड से नीचे उतर के एक ढाबा है, उसमें चले जाना आप, आपको फ्रेश और अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है। बाकी चलते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, कैसे है। अगर अच्छा लगा लोकल डिश ट्राई करते हैं। यहाँ पे पूछते हैं कि लोकल होगा ना, तो कोई लोकल डिश मिलेगी इनकी, वो ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसी है कैसी नहीं, क्या बनता है यहाँ पे। एक सिड्डू मेरे को बहुत सही लगता है हिमाचल का यार। जैसे हमने नगर में सिड्डू खाया था एक बार, मैंने शिमला में भी खाया था। शिमला में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन नगर में जो मैंने सिड्डू खाया, भाई साहब कतई जहर, कसम से बिल्कुल ही जहर भाई, मज़ा ही आ गया। ये आ गया एक ढाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। ढाबा है जो अंकल ने मुझे बताया था, जिसमें जाना है आपको। इसका नाम है जूली ढाबा। जूली ढाबा नाम है इसका। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। वो कहते हैं कि इसका खाना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। बाकी देखते हैं।